आइए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं माध्य कैसे ज्ञात करें। और ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में ये बार बार पूछा जाता है और 2 या 5 नंबर के पूछा जाता है। कभी कभी 2 नंबर के पूछ देता है तो कभी 5 नंबर के पूछ देता है। तो आइए इसको अध्ययन करते हैं। यहाँ माध्य का अंग्रेजी में मीन कहते हैं और इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से इंडिकेट किया जाता है। 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला प्रत्यक्ष रीति, यानी कि एग्जाम में कोई भी नियम से पूछ सकता है, या प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, पद विचलन। यानी कि प्रत्यक्ष रीति या समांतर माध्य ये दोनों बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। लघु रीति द्वारा माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और पद विचलन रीति द्वारा माध्य निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस एल इंटू, यानी गुना होता है यहाँ सिग्मा एफ अपॉस्ट्रोफी डी, यानी डी पर एक अपॉस्ट्रोफी होता है और इसको सिग्मा एफ कहते हैं। चलिए आइए देखिए, एक सवाल लिए है, इसको आज समांतर नियम से, उसके बाद फिर लघु रीति, पद विचलन एक एक करके तीनों पर देखा जाएगा। तो आज सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से देखते हैं। एक सवाल दिया हुआ है, आपको इस तरह से सवाल दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वर्ग अंतराल है, इसको अंग्रेजी में क्लास इंटरवल बोला जाता है। तो ये 0 से 10, यानी ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। फिर यहाँ ये निम्न सीमा हुआ, ये उच्च सीमा। इस तरह से आपको 0 से 10, 10 से 20 करके 50 से 60 तक दिया गया है। दिया हुआ रहे, ये बारंबारता होता है, इसके नीचे बारंबारता होता है और इसको माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं समांतर नियम से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और इसको लाइन खींच देंगे। और यहाँ लिखा हुआ है 0 से 10, तो लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद ये लिखने के बाद लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह लिखेंगे। वर्ग चिन्ह को अंग्रेजी में एक्स से इंडिकेट किया जाता है, यानी एक्स अक्षर से। अब देखिए, वर्ग चिन्ह निकालने में बहुत लोग गलती कर देते हैं। करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जैसे 0 में 10 जोड़े और 2 से भाग देना है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से भाग देंगे, कट गया तो यहाँ 5 हो गया। इसी तरह ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10, 20, 30 हो गया, और 30 को 2 से भाग यानी आधा करना है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से, तो यहाँ पे 25 होगा, फिर इसको 35, इसको 45 और फिर यहाँ 55 हो जाएगा। तो ये वर्ग चिन्ह निकला। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद आपको लिखना होगा बारंबारता। बारंबारता को अंग्रेजी के एफ लेटर से व्यक्त किया जाता है, यानी छोटकी एबीसीडी के छोटा एबीसीडी था उसका। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 12, लिखेंगे 12 इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में 18 है, तो यहाँ लिखेंगे 18। फिर इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में 18 हो गया, और इस 20 से 30 वाले में 27 है, यहाँ लिखेंगे 27। फिर 40 से 50 वाले कॉलम, 30 से 40 वाले कॉलम में 20 दिया हुआ है। फिर 40 से 50 में 17 है, और 50 से 60 वाले में 6 है, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद जब समांतर विधि से माध्य निकालिएगा तो यहां पर लिखना पड़ता है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब हुआ जो वर्ग चिन्ह आया वो और आपका बारंबारता, ये दोनों को आपस में गुना करके लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, वर्ग चिन्ह इसका 5 है और यहाँ 12 है बारंबारता, तो ये दोनों को गुना करेंगे, 12 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसको गुना करना होगा, तो ये 15 है और ये 18 है, ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो ये 2 से 70 हो जाएगा। ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो इसका 25 को 625, 25 दूना 50, 6 से 75 हो जाएगा।
फिर इसको गुना कीजिएगा तो 35 को 20 से 70, 700 हो जाएगा। और इसको गुना कीजिएगा 765 हो जाएगा। और 55 को 6 से गुना कीजिएगा तो 330 हो जाएगा। उसके बाद आप यहां से इसको बंद कर दीजिएगा और टोटल ऐड करने का काम कीजिएगा, यानी कि बारंबारता को जोड़ना पड़ेगा और फिर एफ है उसको पूरा जोड़िएगा। अब बारंबारता को टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ जोड़िएगा, ये टोटल 100 आएगा। उसके बाद एफ वाले कॉलम में फिर लिखना होगा सिग्मा एफ बराबर इस टोटल को जोड़ना होगा, इस टोटल को जोड़िएगा तो इसको जोड़ने में 2800 आता है। अब देखिए यहां पर लिखना होगा समांतर माध्य, तो लिखेंगे चूंकि माध्य ए बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब यहां पे सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है 2800 और सिग्मा एफ का मान है 100, और ये ऊपर वाले अंक को नीचे वाले अंक से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ आ गया 28। तो यही माध्य आपका आंसर हुआ। और इस टाइप का सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छा से अध्ययन कीजिए और लास्ट में कुछ सवाल दिया जाएगा उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका 10वां का हर एक टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा, हर एक विषय पे डिस्कस किया जाएगा। और जहां भी कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा।